आपने अब अपने हलफनामा में क्या लिखा है? जो भी आपने लिखा है, 8वां 9वां जो है लिखा है, 11,500 इनको सैलरी मिलता है। 11,500 के 11,500? अरे भाई लिखित हमने साबित कर दिया। उसके बाद वो आए दिल्ली से आनंद फानन में, कहे कि हम लीगल नोटिस देंगे, जवाब दिए, उसके बाद जवाबे गायब हो गया उनका। हम लोग का नाम लिखाया था तो लोग, हमारा घर वाला बड़ा खुश था, गौरवान्वित लोग होते थे। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, मगध महिला वीमेंस कॉलेज, पूर्वोत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाता था भाई। साधारण बच्चों का एडमिशन होता था क्या वहाँ? निशांत ने तेजस्वी जी को अशांत कर दिया है। अब तो सब कुछ गवा करके भी अगर होश में आ जाए तो बहुत अच्छा है। अरे अगर लालू जी बीमार हैं, सही में बीमार हैं, तबीयत उनकी खराब है, वो बेचारे अपनी बात को भी नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सर्वधर्म प्रार्थना उनके लिए कराते। वो जो छोटू छलिया है ना, वो राजद का समर्पित कार्यकर्ता हम देखे हैं। कंगन तो दे दिया, लेकिन वो फांसी का फंदा तो नहीं हो गया। हम आपको देंगे तो रसीद के साथ देंगे, नहीं तो देंगे तो आपके साथ छल कर रहे हैं। इनकम टैक्स का नोटिस सुनने को तैयार रही है, ईडी का नोटिस झेलने को तैयार रही है। ये सब आता कहाँ से इन लोग को? हम लोग को भी 18 साल हो गया तो कोई उम्मीद भी नहीं करता चांदियों बुलाएगो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कितने पढ़े लिखे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कितने पढ़े लिखे हैं, इन तमाम विषयों पर हम खुलकर बात करेंगे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कल सवाल खड़े किए थे। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। आप तो बड़ा ये कह रहे थे कि इंजीनियर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे भाई, निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, अभी तो नहीं की है, दाखिला नहीं लिया, 5 सेमेस्टर नहीं पास आउट हुए, साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े, सेंट्रल स्कूल कंकड़बाग में नहीं पढ़े। मैंने ये हम समझ, और ये कब इनको जानकारी हुई? जब हलफनामा इन्होंने दायर किया तब। विधान परिषद में कल चुन। हाँ, आपने अब अपने हलफनामा में क्या लिखा है? जो भी आपने लिखा है, 8वां 9वां जो है लिखा, विधानसभा और यहाँ दोनों ही परिवार अद्भुत है। कभी लिख देते कि तेजस्वी बड़ा है, कभी तेज प्रताप बड़ा है। यह बजाप्ता विधानसभा में दिए गए जो मंतव्य हैं और जो अपना इलेक्शन का हलफनामा होता है, 11,500 इनको सैलरी मिलता है तेजस्वी जी को। बजाप्ता मैंने सैलरी घोटाला का आरोप लगाया था। 11,500 के 11,500? अरे भाई लिखित हमने साबित कर दिया। उसके बाद वो आए दिल्ली से आनंद फानन में, कहे कि हम लीगल नोटिस देंगे, जवाब दिए, उसके बाद जवाबे गायब हो गया उनका। मेरा कहने का यह अर्थ है कि आप जिनकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पायदान तक तो ही नहीं पहुंच पाए तेजस्वी जी। तो आप लोग भी तो कहते थे कि निशांत जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं। कम पढ़े हैं? साइंस कॉलेज में किसका एडमिशन हो जाता था? अरे हम लोग के बाद की पीढ़ी है ना, अपनी काबिलियत पर, तो अपने मेरिट पर तो और कैसे होगा एडमिशन? उस समय पटना विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में नामांकन हो जाता था तो घर में मिठाई बंटता था। हम लोग का नाम लिखाया था तो लोग, हमारा घर वाला बड़ा खुश था, गौरवान्वित लोग होते थे। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, मगध महिला वीमेंस कॉलेज, और साइंस कॉलेज तो पूरे पूर्वोत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाता था भाई। साधारण बच्चों का एडमिशन होता था क्या वहाँ? मुख्यमंत्री पर भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भी डिग्री। तब मुख्य को किसके बारे में? मुख्यमंत्री अभी जो मौजूदा है, तो इनको कौन रोक रहा था? इस सब बतवा निशांत के सक्रिय होने के बाद हुआ है। निशांत ने तेजस्वी जी को अशांत कर दिया है। बात यह है, कल जो देखा आपने, वीडियो भी देखा होगा, रात में कार्यक्रम हो रहा था, लालू जी का कल जन्मदिन था और फिर गिफ्ट दिया गया। गिफ्ट ऐसा है जो खुद स्वीकार किया गया। भोजपुरी गाने के प्रसिद्ध गायक हैं छोटू छलिया, उन्होंने कहा कि पहले सोने की सिकड़ी भी दी गई है, अंगूठी दी गई है, अब तो हीरे का कंगन दिया गया, दिखाया भी बजाते। हम तो कहेंगे कि कुछ आदत सुधार ले ये सब। अब तो सब कुछ गवा करके भी अगर होश में आ जाए तो बहुत अच्छा है। अरे अगर लालू जी बीमार हैं, सही में बीमार हैं, तबीयत उनकी खराब है, वो बेचारे अपनी बात को भी नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सर्वधर्म प्रार्थना उनके लिए कराते कि आप स्वस्थ होइए। उसमें आप गुरु ग्रंथ साहिब का कराते, कुरान शरीफ का कराते, रामायण का कराते, बौद्ध धर्म के लोगों को बुलाते, तो अच्छा लगता लोगों को कि भाई किसी का स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आप गायत्री विधि से आप हवन कराते। लेकिन कुछ नहीं करा कहती, नाच गाना क्या क्या करते रहते हैं। खैर उनका असली मसला है, आदत सुधरने वाला ही लोग का है नहीं। वो जो छोटू छलिया है ना,
वो राजद का समर्पित कार्यकर्ता हम देखे हैं। कंगन तो दे दिया, लेकिन वो फांसी का फंदा तो नहीं हो गया। कंगन वो हीरा का कह रहा है, हीरे का कंगन वो बेचारा तो लेने कह रहा है राबड़ी जी ने दिया, तो राबड़ी जी को किसने दिया या राबड़ी जी ने खरीदा? ये मोबाइल मेरा अगर है तो मेरे मोबाइल का मांग सकता है रिसिप्ट ना भाई। मेरा ये पेन, इसका रिसिप्ट मांग सकता है ना। इनकम टैक्स चाहे कुछ भी। अगर आप ये प्रसन्न होकर आप मुझे देना चाहें, मान लीजिए पेन चांदी का रहे तो आप नहीं दे सकते? नहीं, हम आपको देंगे तो रसीद के साथ देंगे, नहीं तो देंगे तो आपके साथ छल कर रहे हैं भाई। नीतीश कुमार जी का आप देख लीजिए इनका डिटेल, चीफ मिनिस्टर का जो डिटेल होता है, अंगूठी भी पहने हुए तो उसका भी दिए हुए, गाय रखे हुए तो उसका भी दाम लेकर रखे हुए हैं। लेकिन अब तो समय बदल गया है। ये गंभीर अपराध राबड़ी देवी जी के द्वारा किया गया। उस कार्यकर्ता के साथ भावना में कर दे या जिस रूप में कर दे, अगर वो दावा सही है छोटू चलिया का कि हीरे का कंगन है, तो इनकम टैक्स का नोटिस सुनने को तैयार रही है, ईडी का नोटिस झेलने को तैयार रही है। आप लिखेंगे इसमें हम देर करने वाले हैं? अभी तो कानूनी प्रावधान पढ़ करके चिट्ठी लिखेंगे। मतलब ये दोष हो गया हीरे का? बिल्कुल, हीरे का कंगन देना दोष नहीं है, लेकिन उसका ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराना ये आर्थिक अपराध माना जाता है। पास होगा ऐसा तो बहुत कहां से आ जाएगा भाई? मैंने कितना वेतन मिलता था। हीरे का कंगन आज एक किसी को बेटी की शादी करना, ईरान के संकट के समय, तेल का जो संकट हमारा वैश्विक संकट है, 1.5 लाख रुपए भरी सोना हो गया है। उस परिवार को एहसास हो रहा है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, तो हीरा तो और बढ़ गया होगा दाम। हीरा ये सब आता कहां से? ही लोग को, हम लोग को भी 18 साल हो गया तो कोई उम्मीद भी नहीं करता चांदियों वाला वो। तो ये बड़ी बात है, खुलकर बात सामने आ रही है। नीरज कुमार इन सब चीज़ों में देर नहीं करते हैं, जानकार हैं। जहाँ तक बात निशांत कुमार की योग्यता की है, पढ़ाई लिखाई की है, उस पर भी विपक्ष के सवालों का खुलकर जवाब दिया है। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।